क्या आप जानते हैं कि साल में आने वाली 4 नवरात्रियों में से 2 नवरात्रि ऐसी भी होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वर्ष 2024 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 15 जुलाई से हो रहा है। ये केवल सामान्य पूजा का पर्व नहीं, बल्कि देवी की गुप्त साधना, 10 महाविद्याओं की उपासना, मंत्र सिद्धि और आत्मिक शक्ति जागृत करने का अत्यंत दुर्लभ अवसर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई साधना साधक के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है। आइए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इससे जुड़ी रोचक कथाएं। सबसे पहले बात करते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त की। वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 15 जुलाई बुधवार से होगा और इसका समापन 23 जुलाई को होगा। कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई को प्रातः 5:33 से 10:09 तक रहेगा। इसी शुभ समय में माँ दुर्गा का आह्वान कर 9 दिनों की साधना आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर इसकी साधना में छुपा हुआ है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह इसमें सार्वजनिक उत्सव, बड़े आयोजन और भव्य कार्यक्रम नहीं होते। ये पर्व मुख्य रूप से तांत्रिक साधकों, संतों, योगियों और उन भक्तों के लिए विशेष माना जाता है जो देवी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस समय की गई साधना जितनी गोपनीय रखी जाती है, उसका फल उतनी ही शीघ्रता और कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है 10 विद्याओं की उपासना। सनातन धर्म में माँ आदिशक्ति के 10 महाविद्या स्वरूप बताए गए हैं। माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रत्येक महाविद्या का अपना अलग महत्व है। कोई शत्रुओं से रक्षा करती है, कोई ज्ञान प्रदान करता है, कोई धन और वैभव देती है, तो कोई साधक को भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करती है। इसलिए अनेक साधक इन 9 दिनों में विशेष मंत्रों का जाप और देवी की आराधना करते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब देवियों पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया और वे किसी भी उपाय से विजय प्राप्त नहीं कर सके, तब उन्होंने आदिशक्ति की उपासना की। देवी ने अपने विभिन्न उग्र और दिव्य स्वरूपों को प्रकट कर दैत्यों का संहार किया। इन्हीं दिव्य शक्तियों को आगे चलकर महाविद्याओं के रूप में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि उन्हीं शक्तियों की विशेष साधना का काल है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को 10 महाविद्याओं का रहस्य अत्यंत गोपनीय रूप से बताया था। शिव ने कहा कि इन विद्याओं की साधना योग्य गुरु के मार्गदर्शन में और पूर्ण श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि इनकी शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि में साधना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के बजाय गोपनीय रखने की परंपरा चली आ रही है। अब जानते हैं कि 9 दिनों में पूजी जाने वाली देवियों के बारे में। पहले दिन 15 जुलाई को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन 16 जुलाई को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी, जो तप, त्याग और संयम का संदेश देती है। तीसरे दिन 17 जुलाई को माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। चौथे दिन 18 जुलाई को माँ स्कंद माता की उपासना की जाएगी। 5वें दिन 19 जुलाई को माँ कात्यायनी का पूजन होगा। छठे दिन 20 जुलाई को माँ कालरात्रि की आराधना से भव्य और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। 7वें दिन 21 जुलाई को माँ महागौरी की पूजा से जीवन में सुख और शांति आती है। 8वें दिन 22 जुलाई को माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती है। 23 जुलाई को नवमी पारना और नवरात्रि का समापन होगा। यदि आप सामान्य गृहस्थ हैं और केवल श्रद्धा पूर्वक गुप्त नवरात्रि मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। शुभ मुहूर्त में
कलश स्थापना करें, माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, प्रतिदिन दीपक जलाए, लाल पुष्प अर्पित करें, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या ओम ऐं क्लीं चामुंडाय बिच्छे मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। यदि संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाए और कन्याओं का सम्मान करें। इन 9 दिनों में कुछ नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। सात्विक भोजन ग्रहण करें और मांस, मदिरा, प्याज तथा लहसुन का पूर्ण त्याग करें। क्रोध, झूठ, निद्रा और कटु वचन से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वचन तथा कर्म से स्वयं को पवित्र रखने का प्रयास करें। साधना के दौरान अनावश्यक दिखावा न करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का मूल भाव ही आंतरिक साधना और गोपनीयता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो, कोर्ट कचहरी के मामले लंबे समय से अटके हो, शत्रु परेशान कर रहे हो या मानसिक अशांति बनी रहती हो, तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करने से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि तांत्रिक साधनाएं या विशेष अनुष्ठान सदैव योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करने चाहिए। गुप्त नवरात्रि केवल सिद्धियां प्राप्त करने का पर्व नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का भी अवसर है। जब मन श्रद्धा, संयम और भक्ति से भर जाता है, तब देवी की कृपा स्वयं साधक का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए चाहे आप विशेष साधना करें या केवल सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करें, इन 9 दिनों में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल सकता है। माँ आदिशक्ति आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। जय माता दी।